मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित, जिसमें हमने अब तक निक्षेपों के बारे में, सम्यक दर्शन के सभी भेदों के बारे में, और जो 5 प्रकार के ज्ञान है, जिन्हें जो सम्यक ज्ञान के ही प्रकार हैं, मति श्रुतावधि मन मन पर्याय और केवल ज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो देखो, ये जो 5 ज्ञान में से जो पूरा प्रत्यक्ष ज्ञान तो जो है केवल ज्ञान ही है, लेकिन पार्शियल प्रत्यक्ष ज्ञान में अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान भी आते हैं। तो मति श्रुत आदि परोक्ष ज्ञान है, लेकिन है ये सारे ही सम्यक ज्ञान। क्योंकि सम्यक ज्ञान की जो परिभाषा है वो आपको अब मैं आज फिर से बताने वाला हूँ। वो उन शर्तों को पूरा करने वाला जो ज्ञान है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और मैंने प्रारंभ में पढ़ा था कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। क्यों है प्रमाण? क्योंकि सम्यक ज्ञान के द्वारा वस्तु का जितना भी स्वरूप जाना जाता है वो सम्यक होता है, सही होता है, और उसके आधार पर वो उतनी उतने उतने मायने में वो प्रामाणिक है। उतने उतने मायने में मैंने क्यों बोला कि जैसे अवधि ज्ञान केवल ज्ञान जैसा संपूर्ण तो नहीं है, लेकिन जितना भी उसका विषय होता है, जितना उसके एरिया होता है, जिसका उसका जितना स्कोप है, वो सब सम्यक है। उसमें कहीं भ्रांति नहीं है, या तो वो उसके बियॉन्ड जगह को जानेगा ही नहीं, और जिनको जानता है वो पूरी तरह से जानता है, इसलिए वो प्रमाण ज्ञान ही कहा जाता है। तो अब मोटी मोटी परिभाषा पढ़ने का पड़ी थी कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। तो सम्यक ज्ञान का कौन सा ज्ञान है? जो ज्ञान है उस ज्ञान का जितना लिमिट है उसमें उसके दायरे में आने वाले वस्तुएं और उनका उतना स्वरूप सम्यक ही है, इसलिए सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। ये अपन ने पढ़ा। अब इससे आगे चलते। देखो, ये अपन ने पढ़ा था अध्याय 1 सूत्र 10। सम्यक ज्ञानम पुनः स्वार्थ व्यवसायत्मक बिंदु विदु, यानी जिस ज्ञान में स्व स्व माने अपना स्वरूप, अर्थ यानी विषय, स्वार्थ है ना। जिस ज्ञान में स्व यानी अपना स्वरूप, अर्थ यानी विषय, और व्यवसाय, व्यवसाय माने यथार्थ निश्चय, ये 3 बातें पूरी हों उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अर्थात जिस ज्ञान में विषय प्रतिबोध के साथ साथ स्वस्वरूप प्रतिभाषित हो और वह भी यथार्थ हो, तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये उन्होंने इसमें एक वो क्यों लगाई, शर्त लगाई है कि वो प्रतिबोध, स्वयं विषय का प्रतिबोध हो, जिस ज्ञान में विषय प्रतिबोध के साथ साथ स्वस्वरूप भी प्रतिभाषित हो। देखो, हमारे जितने भी शास्त्र लिखे हैं, चारों अनुयोग में लिखे हुए हैं, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। उनमें आपको, अगर आप गौर से नहीं सोचेंगे तो आपको लगेगा कि प्रथमान योग में तो वो जो महापुरुष हैं उनकी कथाएं बताई गई हैं। उसमें उसमें मेरा लेना देना कहाँ है? इसमें मेरे स्वरूप से उसमें कहाँ कनेक्शन है? चरणान योग में जो है नियम संयम की बातें बताई गई हैं, उसमें भी मेरा कहाँ संबंध है ना? तो और करणान योग में सभी जीवों की जो स्थिति होती है, उनके भावों की जो स्थिति होती है, उसका बारे में जिक्र है। तो इसमें मेरे कल्याण के योग्य तो कोई अनुयोग बचा नहीं। हाँ, एक द्रव्यानुयोग में जरूर आत्मा संबंधी विशेष बातें होती हैं। तो बाकी में मेरा कंसर्न कैसे है?
और बाकी सब भी सम्यक ज्ञान के विषय हैं, तो फिर वो कैसे सिद्ध होगा कि वो सम्यक ज्ञान के विषय है? उसमें मेरा कल्याण कहाँ आया? तो ये आप जरा बताएं, तीनों जो तीन अनुयोग मैंने बताए हैं, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग, इनमें कहीं मेरा प्रतिबोध या मेरे कल्याण की कोई बात कहीं कनेक्ट होती है क्या? बताओ भाई। बेटा प्रथमानुयोग में मैं द्रव्यानुयोग योग तो पूरा ही आत्मा की बात करता है, और ऐसे कनेक्ट करने की बात नहीं तो सभी में कनेक्ट होती है। कैसे कैसे होती? प्रथमानुयोग कनेक्ट करिए। किसको, कौन से? प्रथमानुयोग। प्रथम अनुयोग। यस। प्रथम अनुयोग में भी जितनी प्रेरणात्मक कहानियां हैं वो सब हमारे स्व के लिए ही तो हैं, तो अपने आत्मा से तो वो कनेक्ट हो रही हैं। जो कुछ भी प्रेरणा दे रहे हैं वो अपने हमारी आत्मा से ही कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया। और और दूसरा कौन सा? चरणानुयोग। चरण। चरण ये मतलब अपने आचरण में लाना। अपने आचरण में क्या लाना? जो हम विकारी भाव में चले गए अपने स्वभाव में आओ, तो वो हमारे आत्मा से कनेक्ट हो रही हैं वो भी। बराबर, नियम संयम में आना, अनुशासन में आना। नियम संयम आना, तो अपने स्वभाव वो ही है नियम संयम। हाँ, बिल्कुल सही है। तो वो उसको भी आपने कनेक्ट कर दिया। अब कर्णानुयोग बचा। करण योज मैंने कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत वही है, कर्म को समझो। कर्म तुम अगर विकारी भाव तुम्हारे किस लिए पैदा हो रहे हैं? क्योंकि तुमने कर्म खराब किए। कर्म तुम्हें करने की जरूरत क्या है? अपने स्वभाव में रहो, आत्मा के साथ रहो, तो बस कनेक्ट हो गए तुम। तुम्हें कोई कर्म का सिद्धांत समझने की फिर जरूरत ही नहीं है, कोई कर्म जुड़ेगा ही नहीं तुमसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तीनों तो अनुयोग ये हो गए। चौथा, अब द्रव्यानुयोग में तो आत्मा का ही बखान है वो तो आत्मा इसका। ही है, प्योर आत्मा है वो तो। इसलिए चारों ही अनुयोग। कौन बोल रहे हैं? जरा जोर जोर से बोलिए। आवाज साफ नहीं आ रही। नहीं नहीं जी, देखिए नीरजा जी ने बहुत सही कहा है। हाँ। कर्णन योग में कर्म सिद्धांत के अलावा उसमें यह भी बताया है कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है। उसमें पांचों लब्धियां कैसे मिलती हैं। उस समय उस समय जब पांचों लब्धियां मिलती हैं, कौन कौन से करण आपके अलाइन होते हैं। हम्म। कारण हाँ, में तो बिल्कुल। बिल्कुल वो सही उससे है। आत्मा से जुड़ा ही हुआ है। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से ये चारों ही अनुयोग जो है हमको इस बात का परिभाषा के अनुसार में ये बोध कराते हैं कि ये सब सम्यक ज्ञान के विषय हैं। क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं मेरा स्वरूप भी कनेक्टेड है। तो जिस ज्ञान में स्व यानी अपना स्वरूप, अर्थ यानी विषय, व्यवसाय यानी यथार्थ निश्चय, ये तीनों बातें पूरी हों उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अर्थात जिस ज्ञान में विषय प्रतिबोध के साथ साथ, यानी वो अभी जो आपने वस्तु तीन वस्तु। तीन तीन क्या बताया? तीनों जो संधियां बताई क्या बताया? सो मीन्स अपना और? हाँ, जिस ज्ञान में, ये सामने दिख रहा है ना स्क्रीन पे, अच्छा। जिस जिस ज्ञान में स्व यानी अपना स्वरूप, अर्थ यानी विषय और व्यवसाय यानी यथार्थ निश्चय, ये तीन बातें पूरी हों उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अर्थात जिस ज्ञान में विषय प्रतिबोध के साथ साथ, यानी जिस विषय के बारे में हम जान रहे हैं उसका तो ज्ञान हो ही रहा है, लेकिन साथ में वो कनेक्ट भी हो रहा है। किससे कनेक्ट हो रहा है? उसके साथ साथ स्वस्वरूप प्रतिभाषित हो और वह भी यथार्थ हो, तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अभी तत्वार सूत्र में अपन पढ़ने जा रहे हैं, तीन लोग की रचना के बारे में पढ़ेंगे। अपन ये पढ़ेंगे कि कितने नरक हैं, कितने स्वर्ग हैं, कितने जो है विमान हैं, कितनी तरह के देवता हैं, और कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, उनकी कैसी रचना है। तो ये सब पढ़ना, ये तो हो गया एक विषय जो तीन लोग की रचना के बारे में। ये हमारे प्रतिबोध से कैसे कनेक्ट होगा? ये तो सिंपल ज्योग्राफी है। तो हमारे से कनेक्ट नहीं हुआ तो क्या है, को इसको शास्त्र में जगह दी है? बताइए नीरजा जी। हाँ, किसी को समझ में आ रहा है ये बात? हेलो, जरा एक बार वैसा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो परिभाषा दी है, परिभाषा के हम्म। अनुसार जिस भी विषय को हम जान रहे हैं, हम्म। समय ज्ञान की परिभाषा क्या है? कि हम जिस भी विषय को जान रहे हैं
वो विषय तो जाने ही जाने हैं, साथ में हम्म। उस विषय का कुछ ना कुछ कनेक्शन अपने से होना चाहिए, स्वास्थ्य कनेक्शन होना चाहिए। तो विषय हम तो, स्वयं ही है ना, ये तो नहीं हम जैसे विषय अब हम स्वयं ही तो हैं, हम ही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, तीनों की एकता हम ही तो हैं। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ और आपसे, ये आपको तीन लोक की रचना अभी पढ़ के सुनाई जाएगी, हम्म। उसमें कितने नरक हैं, कितने स्वर्ग हैं, कौन कौन सी ये कितनी कितनी योनियां हैं, क्या आकार हम्म। प्रकार हैं, कितने द्वीप हैं, समुद्र हैं। तो ये सब जानकारी होना तो ठीक है, लेकिन ये हम्म। हमसे अपने प्रतिबोध से कनेक्ट कैसे होगा? हमको इसको जानने से क्या लाभ होगा? पर इसलिए इसलिए वो कनेक्ट हैं। हाँ, हम अनादिकाल से इन चारों गतियों में, इस संसार की जो रचना है वहाँ हम कहाँ बराबर। होता है। हाँ। क्या कहते हैं हम, कौन से पार्ट में है हम्म। हम्म। दर्शन, हमें जो मनुष्य गति मिली है यहाँ से उसका ज्ञान है, हमको ये पूर्ण ज्ञान होता है। और जब हमको उसमें, ये हमारे व्यक्ति हम डिसाइड हैं इसमें है क्या है और गे क्या है, हम्म। और उसका संज्ञान लेके फिर आलम्बन लेके हम आत्मचिंतन में रह जाके फिर अपना आत्मा का कल्याण करते हैं। तो हम्म। इस तीन लोक की रचना का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह राग द्वेष का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए उनका भी संज्ञान लेना जरूरी है, जो मैं समझ। हम्म। नहीं, थोड़ा ठीक है आपका, कोई और थोड़ा डिटेलिंग करेगा इसका? नहीं, कुछ यहाँ है पे उधर? जो बात हो रही है वो तो स्वयं की हो रही है, आत्मा की ही हो रही है, और उसी से रिलेटेड विषय है। बाकी सब चीज परी है यहाँ पर। नहीं एक्चुअली देखो। तीन लोग का मैं थोड़ा सा इतना समझी हूँ, मतलब मैं ज्यादा आजकल ज्वाइन नहीं हो पा रही, लेकिन तीन लोग का इसलिए जानना जरूरी है कि हम अनादिकाल से भटकते तो आ रहे हैं। हम्म। और मतलब जैसे अगर हम जब नरक गति का चिंतन सुनते हैं तो सच में कांप जाते हैं। जैसे अभी आप वर्णन करेंगे ना हम्म। पूरी धरतियों का और वहां के बिल का, तो उस समय अगर हम ये चिंतन जब चलता है तो सच में फिर ऐसा लगता है कि हम अपने भावों को संयमित करके इतना तो कर लें कि हमें फिर से अब अच्छी पर्याय मिल गई तो हम फिर से ना भटक पाए। हम्म। क्योंकि नरक तो सच में जब भी वर्णन करेंगे तब पता पड़ता है कि कितनी तकलीफें रहती हैं नरक में। बाकी फिर तिर्यंच गति के भी अपने दुख हैं, तो जो यहाँ से मतलब हम तीन लोग में भटकते ही आ रहे हैं। स्वर्ग के अगर आगे हम स्वर्ग का भी जानेंगे ना ये तत्वार सूत्र में, तो वहां भी कोई ऐसा सुख तो कोई भी पर्याय में नहीं है। बिल्कुल सही है। देखो, जैसे सरिता जी ने बताया कि अगर हम पांच प्रकार के परावर्तन की बात करते हैं, क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, परावर्तन, भाव परावर्तन, ये काल परावर्तन, तो इसकी बात करते हैं तो हम इन सब में पहुंच जाते हैं। क्षेत्र की बात करें तो हमारा क्षेत्र कितना बड़ा है, तो तीन लोगों की बारे में बताया जाता है कि इतना इतना क्षेत्र है उसका, और उसमें ये पार्ट्स हैं, इतने इतने समुद्र हैं। मैं हर एक जीव, हर एक समुद्र की जो बूंद में रहने वाले जीव भी मैं बना, वो कितने कितने वर्ष तक बना कि पूरे सागर जिसको शब्द कहा गया है, सागर के संपूर्ण जल का जीव में बना। एक सागर नहीं, ऐसे कितने सागर है। एक वनस्पति नहीं, कितनी वनस्पति है, जगह जगह पर वनस्पति उग जाती है। आप देखिए, 1 मिलीमीटर से लेकर के और एकड़ों तक वनस्पति फैली हुई। और ऐसी एकड़ कितनी है संपूर्ण तीनों लोक के अंदर में, कितनी है? उन सब में, उन सब पर्यायों में मैं गया। मैं नरकों में गया, निगोदों में गया, मैं स्वर्ग में गया, और मैंने कौन कौन सी योनि धारण नहीं की, तो वहां से मेरा जो परावर्तन हुआ, मेरा जन्म मरण के जो दुख हुए, अनादिकाल से मेरा इधर उधर खोटी गतियों में जाना हुआ, वो सारा चित्र चित्रण मेरे सामने उभर के आ जाता है। मैं अभी यहाँ पैदा हुआ, फिर अगली बार में उससे जस्ट सट करके जो एरिया है वहां पैदा हुआ, फिर उसके बाद उससे सट करके हुआ। ऐसे करते करते जब मैंने वो तीनों लोगों को माफ करके दोबारा वहां जन्म लिया, तब जा करके मेरा एक परावर्तन काल पूरा होता है, क्षेत्र परावर्तन काल। और उसी गति में जिससे मैंने स्टार्ट किया था, बीच में कोई दूसरी गतियां हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता। ऐसा अपन फिर पढ़ेंगे उसको। तो कुल मिला करके
ये जीव के मैं तो जीव हूं ना। मुझे ये सब चीजें जानने की जरूरत इसलिए कि मैं ही तो अपने विभाव भावों के कारण, किस किस तरह के मेरे खोटे भाव होते हैं जिनके कारण मैं पानी बनता हूँ, मैं पानी के अंदर के जीव बनता हूँ, मैं पांच स्थावर में चला जाता हूँ, मैं निगूद में चला जाता हूँ। मैंने पूरा मैपिंग किया हुआ है, सब जगह जा करके कण कण को जी भर भर देखा, है ना। वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, कितने कितनी अनंतों बार मैंने उसी बिंदु पर जन्म लिए। तो ये सब जान के संसार की विभत्सता, संसार की व्यापकता, मेरे कर्मों का या विभाव भावों का होना, और पुण्य भाव से कहाँ कहाँ पैदा हुआ, पाप भाव से कहाँ कहाँ पैदा हुआ, क्या क्या मैंने कष्ट सहे, ये सारे उनके माध्यम से जानने को मिलता है। कि मैंने उन विमानों में भी जन्म लिया, मैं मिथ्या दृष्टि देव भी बना, तो इसलिए उनका स्वरूप भी जानना होता है ना, कि कौन से हैं वो देव, कौन से हैं वो स्थान, तो उन स्थानों का वर्णन किया गया। कुल मिलाकर के ये जीव की ही कथा है। जो संसार में रहने वाला जो जीव है वो कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ टूर किए उसने, कहाँ कहाँ उसको परेशानी हुई, वो कौन कौन वहां मिला, वह कर्मों का क्या योगदान था, उसके अपनी जो राग द्वेष आदि थे उनकी भूमिका कितनी थी। ये सारी बातें कई बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। हम उनका ज्ञान यूं ही नहीं कर रहे हैं। तो पूछने में जाता है, जब आपसे कहा किसी ने, ज्ञानी ने, कि भैया तुम कितनी बार में नरक और निगोदों में गए, तो हमारी इच्छा होती जानने की नरक क्या होता है साहब, निगूत क्या होता है, तो उसका विस्तार बताया। फिर आपने और ज्यादा जिज्ञासा की कि वो नारकी जीव कैसे होते हैं, नरक में कौन सी जीव जाते हैं, तो आपको और चीजें बताई गई। इसी तरह आपने कहा कि साहब जब आपने पुण्य किया तो आप स्वर्गों में गए, बोले स्वर्ग क्या होते हैं, तो स्वर्ग के बारे में बताया। इस तरह से जैसे आप सबने जो बताया बहुत बढ़िया बताया, कि मेरे ही भावों के निमित्त से मैं किन किन दशाओं में को प्राप्त हुआ, वो दशाएं संसार में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, वो अपने आप कनेक्ट हो जाती है ना। इसलिए यहाँ सब, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इसमें ये शास्त्र की बात क्या है, तीन लोक की रचना, नरकों का स्वरूप, ये सब बताने की क्या जरूरत है, इससे हमें क्या मतलब है, सीधा आत्मा की बात करो। तो आत्मा ही तो विभाव भावों के परिणाम स्वरूप इन इन स्थानों में विचरण करता है। इसलिए मुझे वो सब जानना भी आवश्यक है, जिससे उन सब से मैं उदासीन होकर, विरक्त होकर के स्व में लौटने की तैयारी करूं। अगर कोई मुझे संसार के इतने प्रलोभन दिखा दे कि संसार में भैया सुख ही सुख भरा है, आप क्यों भटक परेशान हो रहे हो, संसार के भोगों को भोगो, तो मैं फिर कहीं और किसी जगह जाने का सोचूंगा भी नहीं। लेकिन समस्या ये है कि मेरे ये सो काल्ड सुख भी जो पुण्य से प्राप्त होते हैं वो भी स्थायी नहीं होते, और वो भी बदलते रहते हैं, है ना। पुण्य उदय जिनके उनके भी नाही सदा सुख साता, है ना। जिनको बहुत पुण्य की प्राप्ति है उनको भी सदा काल सुख नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए जो पुण्य के बल पर भी रहना नहीं है। ये सब जानने के बाद में, इसकी व्यापकता जानने के बाद में जीव को परमानेंटली ज्ञान हो जाता है कि संसार में सुख कहीं नहीं। ये तो जो जगह आपने नहीं देखी है वो जगह रह जाती। तो आपको कोई अगर कहता है कि संसार में सुख नहीं है, आप तो आप बोलते कि साहब देखो, इतने इतना एरिया मतलब तो इससे मैंने। हमें संसार की अनित्यता का बोध हो जाता है ये सब पर स्टडी करके। हाँ, अनित्यता का बोध, क्षणभंगुर पर्यायों का बोध होता है। वो पर्याय कहाँ कहाँ घटित होती हैं, मैं कौन कौन स्थानों पर गया, उन स्थानों की विशेषताएं क्या होती हैं, जीव वहां क्यों जाता है, वहां से कैसे निकलता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, ये सब कनेक्टेड है। तो इसलिए इसमें जो भी कुछ बताया जाएगा, वो उसमें से हो सकता है कुछ सामग्री हमें विशेष रुचि कर लगे, लेकिन सब कुछ आपको यही याद दिलाने के लिए है कि कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखा छान। ये बात अपन को अपने मन में रखना है। और जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं वो इस बात को सर्टिफाई करने के लिए, इसको पुख्ता करने के लिए कि संसार रहने योग्य जगह नहीं। मैंने सब कुछ देख लिया, संसार का एक एक कण घूम चुका हूँ, जिनका वर्णन अभी आने वाला है वो सब मैं स्वयं वहां जन्म लेकर देख चुका हूँ, आंखों से ही नहीं, मैं तो वहां उसको भोग चुका हूँ उन जगहों को। ये सब बातें अपन पढ़ने वाले हैं। तो सम्यक ज्ञान की परिभाषा में क्या उन्होंने बोला, जिस ज्ञान में विषय प्रतिबोध के साथ साथ, यानी जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने मान लो समुद्रों के बारे में पढ़ा कि कितने समुद्र हैं,
तो वो विषय के बारे में विस्तार से जाना, इतने समुद्र हैं, इतने द्वीप हैं, समुद्र ऐसे होते हैं, उनका ये आकार प्रकार है, उनकी ये बाउंड्री है, ऐसा पढ़ा। उसके साथ साथ स्वस्वरूप प्रतिभाषित हो, मुझे भी ज्ञान हुआ कि मेरी आयु सागरों में रही। जो सागर में देख रहा हूँ, जिस जैसे उनके अथाह जल होता है, उनमें जितनी बिंदु होती हैं, कितने मैंने भाव धारण किए, और उन सागरों में मैं अलग अलग जीव बन करके बना। कभी मैं छोटे छोटे जीव बना, कभी मैं मछली भी बना, कभी बड़े मगरमच्छ भी बना। ये सब उस सागर में मैंने प्रत्यक्ष रह करके देखा, तो मैंने सागर से कनेक्ट कर दिया। तो अपना स्वरूप भी प्रतिभाषित हुआ, और जो ज्योग्राफिकल जो रचनाएं हैं उनका भी साक्षात्कार हुआ। तो और वो उसके साथ साथ वो यथार्थ हो, यथार्थ ही है। जो सो आप सो सागरों का परिमाण या उनके जो रचना बताई जाएगी वो यथार्थ होगी, काल्पनिक नहीं। तो ये तीनों चीजें जहां मिल रही हों, कि उस विषय का संपूर्ण ज्ञान होना, और उसके साथ साथ वो यथार्थ होना, और तीसरा उनका ज्ञान करते समय स्वयं से कनेक्ट होना। ये जिस ज्ञान में पाया जाए वही सम्यक ज्ञान है। क्योंकि इसका अर्थ क्या है, कुछ ऐसे ज्ञान भी होते हैं कि जिसमें स्वबोध का कहीं कोई गुंजाइश ना हो। तो ऐसे जो नीरस विषय हैं, उन विषयों में कोई कनेक्शन अपना उससे नहीं होता, इसलिए वो सम्यक ज्ञान के विषय नहीं बनते। अब जैसे आपने शुष्क ज्ञान पढ़ा कहीं कि साहब वो ऐसा है कि हमने साइंस में पढ़ा है कि ऐसे ऐसा जो एक्सपेरिमेंट करने से ये योग बन जाते हैं, ये द्रव्य इससे बनता है। तो जनरली हम उसको कनेक्ट नहीं करते, श्वास से कहाँ कनेक्ट करते हैं। मतलब स्कूल में पढ़ाई करी है, कॉलेज में की है कि साहब इसके पानी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने से पानी बन जाता है, या इसे इसको मिला करके बन जाता है। बहुत सारी दवाइयों के नुस्खे भी हमने पढ़े। उन सब में क्या है कि वो ज्ञान तो है, लेकिन उसमें ये इस ज्ञान की एक बिंदु की कमी है कि उसको श्वास से कनेक्शन की कमी है। इसलिए उनके बारे में जो जानकारी होती है वो समय ज्ञान नहीं कहलाता। तो वो कनेक्शन अगर कहीं से होता है तो वो समय ज्ञान बन जाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों में निकाल लेते हैं कि इससे मैं कैसे कनेक्टेड हूँ, और अच्छे से निकाल लेते हैं। वो अपन वो ट्रिक भी अभी अपन सीखेंगे इसमें से। तो ये सबको क्लियर हो गया कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। सम्यक ज्ञान में जिस विषय को जान रहे हैं उसकी विषय वस्तु यथार्थ रूप से ज्ञात होती है, और उसका स्वास्थ्य कनेक्शन अवश्य होता है, तभी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। 9वें सूत्र का सिद्धांत। श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञान के समस्त भेदों को जानकर, पर भावों को छोड़कर और निज स्वरूप में स्थिर होकर, जीव जो चैतन्य चमत्कार मात्र है उसमें प्रवेश करता है, वह तत्क्षण ही मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी मोक्ष प्राप्त करने में एक जरा सी देर हो रही थी भाई साहब। ये क्या देर हो रही थी? बोले कि पानी में एक कंकरी फेंकी, स्थिर शांत तालाब के अंदर में एक कंकरी फेंकी, तो उसके चारों तरफ बहुत ऑर्बिट्स बन गए गोल गोल, और वो पानी अशांत हो गया। तो मैं उसमें मुंह देख रहा था अपना, स्वच्छता के कारण, तो वो उस कंकरी के डलने की वजह से वो विक्षुब्ध हो गया, और मैं उसमें अपना चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, हिलजुलने लगा वो पानी। तो अब मैं इंतजार करूंगा कि वो पानी स्थिर हो जाए, तब मैं अपना चेहरा उसमें देख पाऊँ। जितनी भी देर लगे उसको, तो होगा जरूर, और फिर से मैं अपना चेहरा उसमें देख पाऊंगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञान के समस्त वेदों को जानकर, पर भावों को छोड़कर और निज स्वरूप में स्थिर होकर, जीव जो चैतन्य चमत्कार मात्र है उसमें प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव। जिस क्षण भी आप उसमें प्रवेश कर जाओ, कंडीशन क्या है कि आप जो भी करो, ये इनके इन प्रकार किसी भी प्रकार से, जब भी आप अपने स्वभाव में स्थिर हो जाएंगे, मोक्ष दूर नहीं दिखाई देगा, मोक्ष समीप ही होगा। वही दशा तो मोक्ष का कारण बन। लेकिन वो दशा आए कैसे? कहते हैं ना कि सब केवल ज्ञान जब होता है जीव को तो एक क्षण में होता है। उस क्षण की प्राप्ति के लिए
अनेकों वर्ष भी तपस्याएं करते हैं। आदिनाथ भगवान 1000 साल तक तपस्या की, क्यों की भाई? बोले केवल ज्ञान होना था इसके लिए की, तो केवल ज्ञान जल्दी क्यों नहीं हो गया? किसी को तो 12 साल में हो जाता, किसी को 3 दिन में हो जाता, किसी को अंतर्मुहूर्त में हो जाता है। तो ये इतना उनको टाइम क्यों लगा? तो बोले केवल ज्ञान की वो जो दशा, जिस पूर्व केवल ज्ञान होता है, वो होता तो एक क्षण में है। एक क्षण पहले केवल ज्ञान नहीं है, दूसरे क्षण केवल ज्ञान है। लेकिन उस क्षण को लाने के लिए, यानी उस क्षण के योग्य भावों को लाने के लिए, जो अंतर मुहूर्त तक टिक जाएं, ऐसे भावों को लाने के लिए इतना समय बहुत को लग जाता है। तो मुझे कितना साल लगेगा? लोगों ने तो 1000 साल में तो कम से कम प्राप्त तो कर लिया, तो उनकी तो आयु भी बहुत ज्यादा थी, 84 लाख पूर्व की आयु थी। तो मैं कब प्राप्त करूंगा उस स्टेट, उस दशा को, जिसमें मैं अपने स्वभाव में स्थिर हो जाऊं? क्योंकि ये जो जितने मुनि तपस्या करते हैं ना, वो बार बार जो है स्थिर होने का प्रयास करते हैं, और कर भी पाते हैं, लेकिन एक अंतर मुहूर्त तक नहीं कर पाते। फिर कोशिश करते हैं, उनकी सारी कोशिशें यही चलती रहती हैं कि अब की बार जो मैंने छलांग लगाई तो एक अंतर मुहूर्त तक टिक जाऊंगा, लेकिन फिर फेल हो गए। लेकिन वो अपना प्रयास छोड़ते नहीं, और एक समय ऐसा आता है कि वो क्षण आ ही जाता है। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है। यानी सम्यक तो होने के समय भी वो एक क्षण में होता है। क्षण भर क्या किया मैंने? निज रस को पी, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है। काषायक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। कषायों का शमन करके अपने अपने अंदर का अमृत का पान करता है। इसका अर्थ क्या है? कि जब जब भी मेरी कषायें बंद हुई, मुझे एक अनुपम संतुष्टि और सुख की प्राप्ति हुई। अर्थात जो मेरे क्रोध आदि जो मेरी कषायें हैं, वो कषायें मुझे दुखी करके रखती हैं, और उनसे जितना जितना मैं निवृत्त होता हूँ, उतना उतना मैं सुख का वेदन करता हूँ। संसार में ये फार्मूला ही लगाना, मेरी ये क्रोध कषाय, मान कषाय, लोभ कषाय, है ना, ये सारी क्रियाएं माया कषाय, ये क्रोध मान माया लोभ आदि चारों कषायें जितनी जितनी कमजोर होंगी, कम होंगी, उतना उतना आनंद का वेदन मुझे होगा। ये तो सम्यक दर्शन की स्टेट बताई। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। मिथ्या चला जाता है, काषायक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता। फिर उसके आगे केवल ज्ञान की बात। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। अरिहंत अवस्था क्या है? केवल ज्ञान रूपी सूर्य निखार निखार को प्राप्त होता है, केवल रवि जगमग करता है ना। और दर्शन ज्ञान, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता है ना। सम्यक जो जो दर्शन है ना, क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान के साथ साथ जो उनका ज्ञानावरणी कर्म का नाश होकर के ज्ञान का संपूर्ण उदय, दर्शनावरणी कर्म का उदय होके अनंत दर्शन अनंत ज्ञान प्रकट होता है केवल ज्ञान के साथ। तो ये सब अपन ने पढ़ा। अब वो बोल रहे हैं कि जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इतनी सी बात की आवश्यकता है कि मैं निज स्वरूप में क्षण भर स्थिर हो जाऊं। क्षण भर का मतलब है एक अंतर मुहूर्त तक। उसके लिए ही सारी जो है रहस्य बताया है, सारे शास्त्र लिखे गए, सारी योजनाएं बताई, 3 लोक में कहाँ कहाँ भटके, क्यों बताया गया? क्योंकि उसके बिना वैराग्य की उस सोपान पर, या उसकी चरम तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम बीच में करें क्या रखा है संसार में साहब? कहीं कुछ है नहीं, सब बेकार की बातें हैं, झूठे नाते रिश्ते हैं। ऐसा प्रगाढ़ वैराग्य हुए बिना जीव अपने स्वभाव में लौटता ही नहीं। इसलिए उन सब का होना आवश्यक है ना।
उस तरह का भोजन आपको परोसा गया थाली में, आपने सबको टेस्ट कर करके देखा, और उसमें अलग अलग वैरायटी जरूरत नहीं, लेकिन आपको एक ही वस्तु अच्छी लगी उन सब में। बोले साहब चलो ठीक है, बाकी सबको कैसे भी काम चला लूंगा, लेकिन एक वस्तु ये बहुत अच्छी है, मुझे तो यही प्रिय है। तो इसी प्रकार से संसार में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ मैंने सहा, और बहुत कुछों को परीक्षण किया, लेकिन अंत में पाया यह है कि संसार में कुछ भी ठीक है नहीं। जब जब कषायों से मैं किंचित मुक्त होता हूँ, तब तब मुझे आनंद की अनुभूति होती है। जब जब मैं शास्त्रों के कहने के अनुसार या मुनियों के कहने के अनुसार अपने स्वरूप में स्थिर होने की बात सोचता हूँ, उसका स्वरूप जानने को उद्यत होता हूँ, उतने मात्र से मुझे काफी संतुष्टि मिलती है। तो जब उतने मात्र से मिलती है तो पूरी विद्या सीखने पर क्या होगा? तो ये विद्या अपन सीख रहे हैं। नियम सार गाथा में ये दिया है कि तत्क्षण मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए ये तो आपको कंक्लूड कर दिया कि इस विद्या के द्वारा आपको तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन उस क्षण की प्राप्ति कैसे करें जिसमें मेरा प्रवेश अपने चैतन्य में ही हो जाए? उसके लिए सारा डिस्क्रिप्शन है। फिर अगली बात आती है, कौन से ज्ञान प्रमाण है? जैसे मैं आपसे सुबह कह रहा था, अभी पहले मैंने कहा कि प्रमाण किसे बोलते हैं? सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण ज्ञान कहा। वही प्रमाण है। ये सब कैसे पता, ये बात ऐसी है कैसे पता? वो ज्ञान से पता है। वो किसका ज्ञान? वो फलाने का ज्ञान। वो फलाने का ज्ञान क्यों सम्यक है? क्योंकि वो सम्यक ज्ञान है। आपको कैसे पता कि वो सम्यक ज्ञान है? क्योंकि उसको बड़े बड़े मुनियों ने सबने सर्टिफाई किया है कि ये व्यक्ति ज्ञानी है, और आचरणों से भी ये सिद्ध हुआ है। इससे केवल ज्ञानी का हमको मालूम है कि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ होते हैं, तो हमें उस पर विश्वास हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि ज्ञान ही प्रमाण होता है। हर चीज को हम किससे तोलते हैं कि इसका ज्ञान किसको है? सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन है? इसको एक्सपर्ट का अर्थ क्या है? तो उसको इसको एक्सपर्ट को बुलाइए, इसको उसका विशेष ज्ञान है। तो ज्ञान ही प्रमाण है, जानकारी ही प्रमाण है। और कौन सी ज्ञान प्रमाण? तत्प्रमाणे, ये मैंने कल पढ़ा था 10वें नंबर का सूत्र। उपरोक्त पांचों प्रकार के ज्ञान ही प्रमाण यानी सच्चे ज्ञान हैं। उनको आप रेफरेंस दे सकते हो। फला मुनि ने कहा, तो फला मुनि ने कहा तो कैसे माने? क्योंकि वो अवधि ज्ञानी है। अच्छा फिर ठीक। ये उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा, ये जिनेन्द्र देव ने कहा वो केवल ज्ञानी। हाँ फिर ठीक है। ये मुनि मने पर ज्ञानी है, उन्होंने बताया कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं किस किस तरह सोचता हूँ, ये उन्होंने बता दिया। बोले अच्छा फिर ठीक है, उनके वहां है तो बिल्कुल सही है। अभी भामंडल में देख के आया मैं, जिनेन्द्र देव का जो समोशरण था उसमें उनका भामंडल में मैंने अपने भाव देखे तीन। वर्तमान भाव, पिछला भाव और अगला भाव। तो मुझे विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि ये तीनों भाव, वर्तमान का भाव दिख रहा था उसमें, और आगे पीछे के भी दिख रहे हैं। तो मुझे इसका विश्वास हो गया कि ये बात सच्ची है। क्यों विश्वास हो गया? क्योंकि वो उनके आभा मंडल में दिख रहा है जो केवल ज्ञान के धारी है। तो जैसे कि केवल ज्ञानी की कोई बात झूठी नहीं होती, वैसे ही उनके ज्ञान की स्वच्छता के कारण बनने वाले उस आभा मंडल में ये जो दिखाई दे रहा है वो भी अक्षरशः सत्य है। तो ऐसे उन ज्ञानों को, उन प्रमाणों को हम प्रामाणिक ज्ञान कहते हैं। और इसलिए पांचों प्रकार के ये जो ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान होने के कारण प्रमाण ज्ञान कहे जाते हैं। 9वें सूत्र में कहे हुए पांचों ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य कोई ज्ञान प्रमाण नहीं है। प्रमाण के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। यह ध्यान रहे कि इंद्रियां अथवा इंद्रियों और पदार्थों के संबंध ये कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात ना तो इंद्रियों से ज्ञान होता है और ना इंद्रियों और पदार्थों के संबंध से ज्ञान होता है, किंतु उपरोक्त मति आदि ज्ञान श्वास से होते हैं, इसलिए ज्ञान प्रमाण है ना? क्योंकि ज्ञान तो चैतन्य गुण का, चैतन्य का ही परिणाम है। अचेतन के या अचेतन वस्तुओं को तो ज्ञान होता नहीं। तो ज्ञान जब भी होगा किसको होगा? जीव को होगा, जीवात्मा को होगा, जिसके अंदर में चैतन्यता भरी हुई है।
तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो इंद्रियों के लिए कहा जाता है कि साहब इंद्री से ज्ञान होता है, इंद्रियों से मैंने जाना, आंखों से देखा, कानों से सुना, लेकिन वास्तव में सुनने वाला कौन है? वो आंखों की जो के द्वारा जो देखा गया, आंख तो वो उपकरण है, उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन? कान से सुने जाने वाले शब्दों का अर्थ समझने वाला कौन? नासिका से गंध लेने वाले वो ज्ञान का धारी कौन? रसना इंद्री के द्वारा वो चखने वाले पदार्थ का के पीछे रहने वाला ज्ञान कौन? तब उसी चेतन की बात आती है जो उन सबके पीछे उसके प्रदेश बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा निर्णय वही करता है कि क्या वस्तु अच्छी है या बुरी है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, इन सब के पीछे जो आत्मज्ञान है वही वास्तविक कार्यकारी है। इंद्रियां आदि तो कहने में आती हैं कि हमने आंखों से देखा, सा उन्होंने सूंघ के बता दिया कि क्या है, कानों से सुन के बता दिया, ये सब तो व्यवहार की बात है। तो प्रश्न पूछा, इंद्रियां प्रमाण है क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान होता है, आप इंद्रियों को क्यों नहीं प्रमाण मान लेते? क्योंकि ज्ञान तो उनके द्वारा होता है ना। तो उत्तर दिया कि इंद्रियां प्रमाण नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो जड़ हैं और ज्ञान तो चेतन का पर्याय है, वह जड़ नहीं है, इसलिए आत्मा के द्वारा ही ज्ञान होता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? नीरजा जी बोलो। इंद्रियां जी। प्रमाण है ना? तो ज्ञान किससे होता है? इंद्रियों से होता है कि नहीं इंद्रियां होता? विषय संबंधी हैं तो वो प्रमाण हो ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब भी कभी हम प्रमाण की बात करेंगे तो प्रमाण के पीछे ज्ञान शब्द जरूर जुड़ेगा, क्योंकि ज्ञान के बिना वो वस्तु का जो, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सही बात नहीं मालूम पड़ेगी, तब तक वो प्रमाण नहीं कहलाएगा। तो प्रमाण जो है हमेशा ज्ञान का विषय बनता है, और सम्यक ज्ञान इसलिए प्रमाण कहलाता है, और उसी के बल पर हम वो प्रमाण आदि का को सर्टिफाई करते हैं। और ज्ञान किसको होता है? जड़ को होता है या चेतन को होता है? सिर्फ चेतन को होता है। इंद्रियां कौन है? चेतन है कि जड़ है? जड़ है। इसलिए इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने में, ज्ञान होने के लिए, विषय को लेने के लिए वो निमित्त तो हो सकती है, लेकिन वो उसका कारण नहीं हो सकती। वो उसका उसकी ओनरशिप से जो है ज्ञान नहीं होता। बहुतों की आंखें फूट जाती हैं, आंखें नहीं है तब भी उनको ज्ञान रहता है, वो सब उनको पता चलता है, बिना देखे भी जान रहे हैं। आपके जो जीभ जिभ्या है वो बिना देखे ही सब अपना स्वाद ले लेती है, कान सुन लेते हैं। तो वो सब अपने अपने विषय वस्तु को जानते हैं, क्योंकि उनके भी पीछे जो आत्म प्रदेश है वो अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहते हैं। फिर प्रश्न है, क्या यह ठीक है ठीक है ना कि प्रस्तुत ज्ञेय पदार्थ हो तो उससे ज्ञान होता है? अब बोले आप इंद्रियों को नहीं मान रहे ना, ज्ञान ज्ञान इंद्रियों से होता आप नहीं मान रहे, तो एक बात तो आप मानोगे कि जिस वस्तु को हम ज्ञान कर रहे हैं, उस वस्तु की वजह से ज्ञान हुआ है। जैसे सामने हमें एक पुस्तक रखी है, तो पुस्तक की वजह से मुझे ज्ञान हुआ कि ये पुस्तक है। ये बात सही है क्या? जो भी वस्तु रखी है वो वस्तु मुझे बता देती है कि मैं फलानी चीज हूँ, तब मुझे ज्ञान हो जाता है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, वस्तु में से ज्ञान आता है। ये बात सही है क्या? ज्ञान तो हाँ? अपने भीतर है, वस्तु में से ज्ञान कैसे आएगा? कोई जो वस्तु रखी हमारा हुई है। ज्ञान है चेतना है, चेतना से ज्ञान आता है, उससे पता चलता है कि ये वस्तु है। हाँ, और वस्तु वस्तु तो से। अचेतन है ना। वस्तु अचेतन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो चेतन को जाने तो, मान लो कोई व्यक्ति दूसरा खड़ा हुआ है, तो उसको जाने तो हम इसलिए जान रहे हैं कि वो वस्तु वहां पे पड़ी हुई है, तो उससे हमें उसका ज्ञान हुआ। ये हमारा अपना ज्ञान है जिससे हमने उसको जाना। हमारा अपना ज्ञान है, उसकी वजह से हम उसे जान रहे हैं। चेतन तो हम चेतन है ना, तो चेतन में ही तो ज्ञान स्वरूप है। तो हाँ, हमारे ज्ञान की वजह से हम समझ पा रहे हैं कि वो वस्तु फलानी वस्तु है। बराबर। तो चाहे वो जिसे हम जान रहे हैं वो वस्तु जड़ हो या चेतन हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानने वाला जो है वो अपने ज्ञान के कारण उसको जानता है। ठीक है ना? सरिता जी ने जो बात कही, क्योंकि वो पुस्तक आदि तो वो जड़ है, वो उनमें तो ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल सही है। आपने वो जड़ वस्तु में इंद्रियों को भी शामिल कर लिया,
लेकिन मैंने आपको दूसरी चीज बताई कि कोई चैतन्य द्रव्य है, उसको आप जान रहे हो, तब भी वही रूल लागू होता है कि चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, वो जब ज्ञेय के रूप में है तो ज्ञाता मैं हूं, और मैं अपने ज्ञान के कारण उसको जान पाता हूँ, है ना। ज्ञाता माने जानने वाला, ज्ञेय माने जानने में आने वाला, ज्ञाता ज्ञेय। तो अपन पढ़ते हैं ना आगे, जब ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं तब चमत्कार हो जाता है। क्या चमत्कार हो जाता है? ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय, है ना, ये विषय क्या है? कौन ज्ञान है? ज्ञान को किसका है? ज्ञान ज्ञान मेरा है, आत्मा का है। ज्ञाता कौन है? उस ज्ञान के आधार पर ज्ञाता मैं ही हूँ। और ज्ञेय कौन है? ज्ञेय भी मैं ही हूँ। है? हमें बाहर से नजर हटा करके, बाहर के ज्ञेयों से नजर हटा करके स्वयं को ही ज्ञेय बनाता हूँ, तो अब क्या होगा? उस क्षण में मुझे बाहर की किसी भी वस्तु को समझने के विकल्प आएंगे नहीं, देखने के, समझने के, जानने के, क्योंकि तो मैं अपने संपूर्ण ज्ञान के व्यापार से स्वयं को ही जान रहा हूँ। स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने वाली ये प्रक्रिया मुझे स्वभाव में ले जाती है, और अन्य वस्तुओं को जानने के विकल्प समाप्त हो जाते हैं। यही वो स्थिति है जब ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनों एक होते हैं, या ध्यान ध्याता ध्येय एक हो जाते हैं। वही स्थिति स्वभाव में बसने की है ना। ये स्थिति अपन को लाना है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है विषय को। बहुत रोचक और बहुत फोकस्ड विषय है ये, क्योंकि डायरेक्ट हमारा इससे मोक्ष से संबंध है। जो अपन इसकी सामग्री पढ़ रहे हैं, जगह जगह पे आप सब सिद्ध करोगे, जैसे आपने अभी सिद्ध किया, ये सारी चीजें मुझसे ही कनेक्टेड है। तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था? क्या यह ठीक है ना कि प्रस्तुत ज्ञेय पदार्थ हो तो उससे ज्ञान होता है? उत्तर दिया, यह ठीक नहीं है। यदि प्रस्तुत पदार्थ यानी ज्ञेय और आत्मा इन दोनों के मिलने से ज्ञान होता, तो ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों को ज्ञान होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। ये न पुस्तक को मैंने देखा और पुस्तक ने मुझको देखा। ऐसा पुस्तक कैसे देखेगी? वो तो जड़ है। बोले नहीं, आप बोल रहे हो ना कि दोनों का संबंध होता है तभी उस संबंधी ज्ञान प्रकट होता है, तो फिर तो ज्ञान मुझे नहीं, मुझे पुस्तक का ज्ञान हुआ और पुस्तक को मेरा ज्ञान होना चाहिए। दोनों दोनों उसमें जुड़े हुए ना एक साथ। तो इसलिए उन्होंने बोला, यदि प्रस्तुत पदार्थ और आत्मा इन दोनों के मिलने से ज्ञान होता, तो ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों को ज्ञान होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसमें से जानने वाला एक ही है। ज्ञेय जो वस्तु है, जो अगर वो जड़ है तो जड़त्व को ज्ञान होता ही नहीं, जैसे सरिता जी ने कहा। हाँ, इतना जरूर है कि जब एक चेतन पदार्थ दूसरे चेतन को देखता है, तो मैंने देखा तो मुझे उसका ज्ञान हुआ दूसरे का, और उस पदार्थ ने मुझे देखा तो उसको अपने ज्ञान के आधार पर मेरा अस्तित्व दिखाई दिया, है ना। दोनों ने अपने अपने ज्ञान का व्यापार चालू किया। तो ज्ञेय के ऊपर मैं निर्भर नहीं हूं कि ज्ञेय के कारण ज्ञान होता है। ज्ञान तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा स्वरूप है। उसके उसके द्वारा मैं निश्चित वस्तु को, सामने आई वस्तु को, प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु को अपने ज्ञान के कारण से जान पाता हूँ। यदि उपादान और निमित्त ये दो होकर एक कार्य करें, तो उपादान और निमित्त की स्वतंत्र सत्ता ना रहे। उपादान निमित्त का कुछ नहीं करते, और ना निमित्त उपादान का कुछ करता है। ये तो अपन ने कई बार पढ़ा कि क्या है कि निमित्त और उपादान क्या है? उपादान तो उस वस्तु में वैसी योग्यता हो, जैसे तिल्ली में, मूंगफली में तेल होता है, ये उसकी उपादान शक्ति है, उसकी योग्यता है। लेकिन उसको निकालने के लिए कोलू का इस्तेमाल करते हैं, या कोई एक्सपेलर पेलर का इंतजाम करते हैं, उसमें से वो निकलता है। लेकिन अपन बोलेंगे साहब उसने तेल निकाला, एक्सपेलर ने तेल निकाला, तो किस अपेक्षा से कहते हैं? वो उसमें निमित्त बना, एक्सपेलर में थोड़ी तेल था, तेल तो मूंगफली में था।
तो इसलिए उन्होंने बोला जो उपादान है उसे उपादान समझो और जो निमित्त है उसको निमित्त समझो, उनको मिलाओ मत। और दोनों की स्वतंत्रता है, उपादान कभी निमित्त नहीं बनता और निमित्त कभी उपादान नहीं बनता उस प्रक्रिया में, उस पर्टिकुलर क्रिया में। किसी दूसरी क्रिया में तो हो सकता है कि मेरी उपादान जो है दूसरे में निमित्त बन जाए। जैसे मैं ज्ञान ध्यान करता हूँ, अपनी आराधना करता हूँ, पूजन पाठ करता हूँ, तो मेरी ये सारी क्रिया जो मेरे अंदर उपादान के रूप में है, वो उसका संज्ञान लेकर कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे प्रभावित होकर के अपना कल्याण कर ले, तब मैं निमित्त कहलाऊंगा। तो निमित्त नैमित्तिक दशाओं को बहुत अच्छे से समझना। निमित्त होते अवश्य हैं, प्रत्येक घटना के होते समय एक ही नहीं अनेकों निमित्त हो सकते हैं, लेकिन उपादान जिसमें जो योग्यता परिणमन की जैसी होती है, वो उसके अपनी योग्यता के अनुसार उनका परिणमन होता है। तो यदि उपादान और निमित्त ये दो होकर एक कार्य करें तो उपादान और निमित्त की स्वतंत्र सत्ता ना रहे। उपादान निमित्त का कुछ नहीं करते और ना निमित्त उपादान का कुछ करते हैं। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र रूप से अपने अपने कारण से अपने लिए उपस्थित होते हैं। ऐसा नियम होने से अपनी योग्यता के अनुसार निमित्त उपादान दोनों के कार्य स्वतंत्र और पृथक पृथक होते हैं। यदि उपादान और निमित्त ये दोनों मिलकर काम करें तो दोनों उपादान हो जाएं, अर्थात दोनों की एक सत्ता हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता है ना। किसी भी घटना में आप देखो तो उपादान एक रहेगा, दूसरा निमित्त रहेगा। कभी वो दोनों दोनों ही उपादान नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कई बार एक उपादान है दूसरा निमित्त है, और दूसरे ही क्षण जो निमित्त था वो उपादान बन गया और जो पहले उपादान था वो निमित्त बन जाए। ऐसा घटना हो सकती है क्या, कोई बताओ। हाँ क्वेश्चन सर, क्या हो है? सकते हैं। हाँ बताओ। बहुत बढ़िया। सर, अगर दो जीव कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हाँ। तो अगर एक ने कुछ कहा, उस टाइम पे वो निमित्त बन रहा है, उसके शब्द निमित्त बन रहे हैं दूसरे के परिणमन में। हम्म। लेकिन दूसरे ही क्षण जो पहला व्यक्ति सुन रहा था उसने कुछ बोला और वो परिणमन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं पहले पर्सन के लिए। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिन्होंने समझाया वो देखते देखते वो जो है, अभी देखो रामचंद्र जी ने सीता जी को बोला कि अग्नि परीक्षा समाप्त हो गई, अब घर चलो, तुम रानी हो, रनिवास में रहो। तो जस्ट उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सीता जी ने उनको क्या कहा कि भैया, हे मेरे पति देव, कि मैंने बहुत परीक्षाएं दे ली, मेरा जीवन इन सांसारिक परीक्षाओं के लिए नहीं बना। मैं तो अभी एक ही परीक्षा दूंगी और इस संसार से निवृत्त हूँ। उन्होंने वैराग्य भरे शब्द कहे और दीक्षा लेकर के आर्यिका बन करके चली गई। ये बात अलग है कि वो उनकी दीक्षा, वो चूंकि स्त्री पर्याय थी तो उसी भाव से मोक्ष नहीं था, तो 16वें स्वर्ग में प्रत्येंद्र हुए। लेकिन अभी उनके जो शब्द थे, जो वैराग्य भरे हुए शब्द थे, हालांकि रामचंद्र जी को तो जब वैराग्य हुआ अपने कारणों से हुआ, लेकिन अपन इसे यहाँ उदाहरण के लिए अगर माने, ये सीता जी के वो वचन रामचंद्र जी के कान में पड़े, और रामचंद्र जी ने भी सोचा कि सीता बिल्कुल सही कह रही है, संसार में क्या रखा है, इतनी परीक्षाएं इसने दी, मैंने दी, परीक्षाओं का कोई अंत नहीं। ये संसार परीक्षा देने के लिए नहीं, स्वयं की परीक्षा करने का केंद्र है। मुझे भी इस मुक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए। और मान लो कि उनके इस वार्तालाप में उनके अलावा भी कोई और आसपास सुन रहे हो तो उन भावों से प्रभावित हुए, तो क्या हुआ कि वो उनके वचन उसमें निमित्त बने। आप बोलोगे एक से ज्यादा उपादान हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। वचन सीता जी ने बोला, वहां जितने खड़े हुए लोग थे उनमें से बहुत सारे लोग वैराग्य को प्राप्त हुए। पहले भी आपने देखा हो, जब तीर्थंकर दीक्षा लेते थे उनके साथ 500 500 हजार लोग एक साथ दीक्षित हो जाते थे। तो बिरबल जी ने सही कहा कि कई बार हम किसी की बात सुन करके, हमने किसी को कुछ बात कही, प्रत्युत्तर में उसने जो बात कही उससे हम भी प्रभावित हो गए। हमारी बात से वो प्रभावित हुआ, उसने फिर कुछ और बोला, हम उससे प्रभावित हो गए। लेकिन एक एक घटना में
एक उपादान होगा उस समय, एक निमित्त होगा। बाकी के और उपादान होंगे वो पैरेलल में होंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं होंगे। लेकिन अपन जो उपादान और निमित्त की बात कर रहे हैं एट ए टाइम, तो उसमें से जो निमित्त है वो निमित्त रहेगा, जो उपादान है वो उपादान रहेगा। ठीक है ना? तो देखो ये आप बहुत बारीकी से समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अपन और 2 मिनट बचे हैं, 2-4 मिनट और है। तो उपादान और निमित्त ये दोनों मिलकर काम करें सर तो एक प्रश्न दोनों। था। हाँ बोलिए। अ, आपने एक वर्ड यूज किया कि निमित्त हो सकते हैं, तो किसी घटना को होने में निमित्त होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शनल है। ये सही है? नहीं, ये सही इसलिए नहीं है कि अपन ने पढ़ा कि 5 समवायों के के होने पर ही कोई घटना घटित होती है। ठीक है, अब 5 समवाय में तो अपन को बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा कि इसमें निमित्त कौन है ना? कोई भी आप एक घटना बताओ जिसमें आपको निमित्त नहीं मिल रहा हो, और निमित्त तो अवश्य होगा। है ना? कोई घटना ऐसा तो आप बोल सकते हो साहब, जीव को जब केवल ज्ञान हुआ तो कोई और निमित्त था ही नहीं, उनकी उपादान शक्ति के कारण केवल ज्ञान हुआ, ऐसा बोल सकते हैं ना? नहीं, उसके भाव निमित्त बन गए। उसके भाव निमित्त बनना बहुत बढ़िया। खुद के भाव ही निमित्त लेकिन बने, खुद एक के समय भाव। में भाई साहब, हाँ। एक समय बहुत छोटी इकाई है। सपोज जैसे विपुल जी ने कहा कि एक ही जने की बात उसके स्वयं के लिए भी निमित्त बन सकती है और उपादान हो सकती है। तो एक समय में एक ही उपादान और निमित्त होगा, समय बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो उस समय में दूसरा उपादान और निमित्त हो जाएगा। मतलब भाव चाहे वो उसी के भाव हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो दूसरे समय में वो चेंज हो जाएगा। तो एक समय में दो उपादान नहीं हो सकते, दो निमित्त तो हो सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आपने बात कही है। देखो वैराग्य भावना जब अपन पढ़ते मैंने हैं, ठीक बिल्कुल से समझा लिया जो मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखो वैराग्य भावना जब अपन पढ़ते हैं ना, तो वज्रनाभि चक्रवर्ती की उसमें कथा आती है कि उसने चक्रवर्ती एक दिन क्षेमंकर मुनि को वंदना की, और वंदना करने के बाद उनके भावों में परिवर्तन हुआ। और उसने सोचा कि मैंने ये चक्रवर्ती के भोग कितने भोगे, तो भी मेरी जो है भोग शांत नहीं हुई, ये भूख मेरी शांत नहीं हुई। ये सब उन्होंने चिंतन किया कि मैंने ये राज बढ़ाया, राज्य में मेरे करने से कितने लोगों से मेरी दुश्मनी होती है, ये पूरे चित्रण उसने दिया है कि उसने क्या क्या सोचा। और सोचने के बाद स्वयं ही निर्णय लिया। फिर उसने बोला कि उन्होंने जो है 14 करोड़ घोड़े छोड़ दिए, 84 लाख हाथी, और सब तृणवत रिद्धि छोड़ दी। ये सब उसमें ही चिंतन में पूरा दिया है कि क्या क्या उन्होंने विचार किया और क्या फिर निर्णय लिए। तो हाँ, जैसे तो नीरजा जी स्वयं ने का बोला। ही चिंतन उपादान के लिए हो गया निमित्त। बस जो आपने कहा वैसा ही, 100%। ये भी अपन कहते हैं ना कि स्वयं ही स्वयं का गुरु है, स्वयं ही ज्ञान करने वाला है, स्वयं का ही ज्ञान करने वाला है, स्वयं के द्वारा ही करता है। ये जब जिस स्थिति आ जाती है, तब उसको संसार के बाह्य निमित्तों की आवश्यकता नहीं रहती। कितनी अद्भुत चीज है अभी जो आप लोगों ने जो खाका खींचा, ये कितना प्रेरणादायक है कि मुझे कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं, और निमित्तों को इकट्ठा नहीं करना पड़ता। उस घटना के योग्य निमित्त स्वयं भी वहां प्रकट होते हैं, अगर घटना होनी हो तो। हमारे बहुत विकल्प आते हैं, मैं उसको ऐसा कह देता हूँ, फिर वो ऐसा कहेगा, फिर अपन ऐसा कर लेंगे। कितने षड्यंत्र रचाते हैं। लेकिन अगर वो वैसा नहीं होना तो षड्यंत्र फेल हो जाते हैं। और जब वैसा ही होना होता है तो वो घटित हो जाता है, हमको लगता है हमारा षड्यंत्र कामयाब हुआ। वो घटना तो वैसी ही होनी थी, लेकिन षड्यंत्र करने के जो भाव थे वो मुझे अवश्य खोटी गति में ले जाएंगे। घटना तो वही होगी। इसलिए बहुत सावधान रहना, प्रकृति के कामों में हस्तक्षेप मत कर, उनको जान भर लेना। अपन किसी से कुछ हो जाता है तो अपन कैसी बददुआएं देते हैं, इसका तो ये होना चाहिए, इसके हाथ पैर कट जाना चाहिए, इसको अभी पर्चा मिलना चाहिए। अरे वो तो उसको जो मिलना है मिलेगा, प्रकृति से बड़ा न्यायाधीश कौन है? वो तो और अच्छी तरह से देगा उसको। लेकिन मैं अपना उसमें जुड़ करके अपने राग द्वेषों के साथ में अपना पतन अवश्य कर लेता हूँ। तो ऐसा ही हमारा चिंतन हो कि मैं स्वयं ही स्वयं का गुरु बन जाऊं, स्वयं ही स्वयं के वैराग्य का निमित्त बनूं, और स्वयं ही उस उपादान शक्ति का उपभोग करूं।
सर कल थोड़ा अपन सा कंफ्यूजन है, सर थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन है। अगर स्वयं ही स्वयं का निमित्त है वो तो चलो एक बार ठीक है, हाँ। लेकिन पर का निमित्त होना आवश्यक नहीं है, ऐसा ऐसा कह सकते हैं? नहीं, क्यों- आवश्यक नहीं है मतलब। क्योंकि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है, जब मैं ये बोलते हैं, हाँ, जब हम बोलते हैं कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, तो मुझे मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त की आवश्यकता क्यों है? वो थोड़ा सा देखो, कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने जो परिभाषा बनाई है, किसी घटना के होने में पांच समवाय होते हैं। पांच समवाय होते हैं ना। और पांच समवाय में पुरुषार्थ, स्वभाव और निमित्त भी है। जो उपादान में तो ये दोनों आ गए। जो उपादान शक्ति है उसमें आपके जो स्वभाव है वस्तु का वो, और उसका पुरुषार्थ स्वयं के प्रति किया जाने वाला जो वीर्य गुण है वो आ गया। और निमित्त वहां जिस योग्य निमित्त की आवश्यकता होगी उस कार्य के करने में, चाहे वो अंतरंग निमित्त हो चाहे बाह्य निमित्त हो, वो वहां कंपल्सरीली प्रेजेंट होते ही हैं। अगर मैं उनको लाने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे राग और राग भाव में आएगा। वो जो है वो कार्यकारी नहीं है। स्वयं ही भी आते हैं। ये जो गुणस्थान का जो आरोहण कर रहे हैं वो जीव, उनको कोई निमित्त की खोज थोड़ी रहती है। उनके स्वयं के ही भाव उस योग्य बनते चले जाते हैं कि आप अगर निमित्त के ऊपर घटित करना चाहो तो मेरे पूर्ववर्ती जो भाव थे वही निमित्त बने आगे बढ़ने। आप उनमें घटित कर सकते हो निमित्त, तो उनमें बाह्य निमित्त की जरूरत नहीं है। तो वो लाने नहीं पड़ते। जैसे आप बोला निमित्त की क्या आवश्यकता थी, निमित्त की आवश्यकता उनको ना तो महसूस हुई और ना वैसे उस उन्होंने लेके आए। वो तो स्वयं में भी वो दशाएं प्रकट होती हैं, उन दशाओं को आप निमित्त कह सकते हो। ओके, क्लियर, अभी क्लियर। तो कल अपन इसको आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर हमारा 132 है। और बहुत बढ़िया टॉपिक है, एक से एक। थोड़ा कंसंट्रेट होकर जैसे आपने आज बात करी ना, सब लोग कंसंट्रेट होकर बात करेंगे तो ये जो चैप्टर है बहुत बढ़िया आनंद पूर्वक निकलेगा। चलिए, समय हो गया। निर्वाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश लौट आए भाई, आ गए वापस वहां से। हाँ सब आज आ गया हूँ सर। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा रहा प्रोग्राम। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बढ़िया रहा। चलिए, आपसे अलग से सुनेंगे आपके प्रोग्राम के बारे में। अभी जनवाणी स्तुति करेंगे। जी जी सर। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको भानु से बखानी है। चहु द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा ते थे ढोक, सदा ते थे ढोक। जिनवाणी माता की जय। जय